नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI कार्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने 24% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। आज स्टॉक के रिजल्ट्स आए और आज भी हमें 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। 52% का इंक्रीज देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। टोटल इनकम के बारे में बात करें 28% ऊपर गया है। एनपीएस के बारे में बात करें तो 0.91% से कम होकर ये 0.78% हो चुका है। मतलब एनपीएस कम हुए हैं, एसेट क्वालिटी सुधर रही है, तो ये सारी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी स्टॉक नीचे गया है। उसका रीजन ये है कि मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट्स हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। मतलब 0.9% नीचे आ चुका है। फिलहाल आप नोटिस करेंगे पिछले 2-4 क्वार्टर से मार्जिन पर ही ज्यादा फोकस होता हुआ नजर आता है। जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में है वहां पर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। एसबीआई कार्ड ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, लेकिन यहां पर भी मार्जिन पर ही प्रेशर बनता हुआ नजर आता है और फिलहाल मार्केट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो इसी के कारण स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हेल्दी नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 69.41% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 12%, अदर डीआईआई 5%, एफआईआई 8.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 0.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल काफी अच्छा है और रीसेंट ट्रेंड में भी ज्यादातर पॉजिटिव चीजें आपको नजर आती है। म्यूचुअल फंड, अदर डीआईआई अपना स्टेक कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं। एफआईआई अपना स्टेक कंटिन्यूअसली कम कर रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले हमें यहां पर थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिला है। तो एकदम रीसेंट आपको सुधरता हुआ नजर आता है। रिटेल एंड अदर कैटेगरी के बारे में बात करें तो रिटेल एंड अदर कैटेगरी भी यहां पर आपको कम होते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा नजर आता है। इंस्टीट्यूशंस वापस यहां पर एंटर हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड, अदर डीआईए तो ऑलरेडी पिछले एक साल से एंटर हो ही रहे हैं, लेकिन एफआईआई जो एग्जिट हो रहे थे वो भी थोड़े से स्टेबल होकर एंटर होते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 50 का पीई रेशियो है, पीबी रेशियो 10 का है। सेक्टर का आपके सामने है, लेकिन सेक्टर के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में काम करने वाली कंपनी एग्जैक्ट आपको यहां पर कोई नजर ही नहीं आती है। 50 का पीई रेशियो और 10 का पीबी रेशियो सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल आपको अच्छे खासे हेफ्टी वैल्यूएशन पे, प्रीमियम वैल्यूएशन पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले एक साल में स्टॉक हमें 1100 के लेवल से नीचे आकर 700 के भी नीचे जाता हुआ नजर आया। रिकवरी आई, 1000 तक गया, वापस स्टॉक नीचे जा रहा है, 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिलहाल आप देख पाएंगे अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। और आज जो गिरावट देखने को मिली है, वॉल्यूम के साथ हमें ये गिरावट होती हुई नजर आती है, जो कि क्लियरली एक नेगेटिव संकेत है। 32 का डेली आरएसआई है, तो मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे है। डेली चार्ट पे कुछ लेवल्स के बारे में बात करें तो 900 रुपए का रेजिस्टेंस हो जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 800 के करीबी हमें सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सेम लेवल रहेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट भी देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 770 780 से करके 800 का ये जो जोन है, यही जोन एज ए सपोर्ट हमें नजर आता है। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम अपना रेजिस्टेंस देखने जाएंगे तो हमारा जो हायर साइड पे रेजिस्टेंस है 1000 रुपए का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें 700 के करीब हमें सपोर्ट नजर आता है। और मंथली चार्ट में आपको पता चलता है कि लिस्टिंग के बाद गिरावट हुई, तेजी आई, फिर स्टॉक ने थोड़ी सी यहाँ पर रेस्ट लिया, ब्रेकआउट देखने को मिला, रैली देखने को मिली। यहाँ पर भी रैली आई, लेकिन स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। फिर एक आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया। जहां से गिरावट हुई थी उसी लेवल से स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल देखिए सिचुएशन थोड़ी सी वापस खराब होती हुई नजर आती है। ओवरऑल देखिए कितना नीचे आ चुका था, लेकिन अच्छी चीज क्या हो रही थी यहाँ पर कि स्टॉक में ये महीना पॉजिटिव गया, फिर 3 महीने गिरावट हुई, ये ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वापस स्टॉक में तेजी आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में उसके बाद जो कैंडल बनी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आई। और उसके बाद 2 महीने स्टॉक ने कुछ नहीं किया, शांत हो गया। तो यहां से स्टॉक को ऊपर चले जाना चाहिए था अगर ये स्टॉक को बुलिश ही होना था। अगर ये स्टॉक यहाँ पर इसके हाफ के नीचे आ जाता है, ये 2 कैंडल्स
इसके लो के नीचे आ जाता है मतलब स्टॉक वापस वीक टेरिटरी में आ चुका है। तो जब तक ये स्टॉक इसके नीचे है तब तक के लिए बहुत ज़्यादा वीक टेरिटरी में आपको ये आता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इस प्रकार से चार्ट पैटर्न थोड़ा सा वीक नजर आता है। तो अभी हमें काम करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए, देखिए अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो 800 के करीब सपोर्ट है, 780 से करके 800 का ये जो जोन है यहाँ पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ पर काम करना। रीज़न क्या है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है और रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। 900 का भी रेजिस्टेंस है और ये 850 का रेजिस्टेंस भी स्विंग ट्रेड के लिए आपको लागू पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन हुआ था तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अभी 800 का लेवल, 780 का लेवल, एग्जैक्टली 780 पे तो मिलता नहीं है, हम वेट करते हैं कि भाई कुछ पॉजिटिव बन जाता है। अवरली चार्ट पर भी वेट करेंगे तो भी 20-25 रुपए का आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। आपको मुश्किल से 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, इसीलिए मैं पर्सनली स्विंग ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर देखिए एकदम से गिरावट हो जाती है, स्टॉक आपको जल्दी 700 750 तक आता हुआ नजर आता है तो हम प्रेफर कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया होगा और आपको एक अच्छा बाउंस यहां पर मिल सकता है, जिसे हम यहां पर मीन रिवर्जन भी कहते हैं। तो इस हिसाब से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये एक केस सिनेरियो हो सकता है। अब पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड खेलने के लिए तो अभी कोई भी संकेत नहीं है। पोजिशनल ट्रेड के लिए तो हम बड़ा गेम खेलते हैं, मिनिमम 25-30% का हमारा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब इसके भी ऊपर जाना पड़ेगा स्टॉक को। और फिलहाल तो ये टेरिटरी में फंसता हुआ नजर आता है। तो अभी के लिए ऐसे कोई संकेत नहीं है कि हम पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉक में कोई खरीदारी करें। अगर ये स्टॉक नीचे आता है, कुछ अच्छा लगता है, 1-2 महीने वेट करके ऊपर जाता है तो 20-25% की क्वांटिटी के साथ खरीदते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की बात हो गई है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए, एज अ कंपनी मेरे हिसाब से ये कोई एकदम खराब कंपनी हो गई है ऐसा नहीं है। ओवरऑल रिजल्ट्स आपको ओके ही नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ एकदम ही खराब हो गया ऐसा नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिले हैं। मार्जिन में गिरावट हुई है वो नेगेटिव बात है, लेकिन आपको एनपीएस भी कम होते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी डिसेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर मेरा मानना है कि भाई वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पर रहेगा, इसीलिए स्टॉक में आपको ये टाइम करेक्शन चलता हुआ नजर आता है। पिछले 2-3 साल से उसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है जहाँ से लिस्ट हुआ था, इसी के अराउंड लिस्ट हुआ था और उसी लेवल के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर कोई बहुत बड़ा क्रैश हो चुका है, स्टॉक खत्म हो चुका है ऐसा नहीं हुआ जैसा पेटीएम में, जोमेटो में हुआ है। इस हिसाब से ये स्टॉक आपको टाइम करेक्शन में चलता हुआ नजर आता है। यहां पर वैल्यूएशन क्रैश किया जा रहा है बिना प्राइस क्रैश किए हुए। इस प्रकार से मेरा एनालिसिस है, मेरा व्यू पॉइंट है। तो स्टॉक में यहां पर देखिए काम तो मैं करना चाहूंगा, मेरा बायसनेस थोड़ा सा खरीदारी की तरफ है लॉन्ग टर्म के लिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है एसबीआई कार्ड। प्लेटफॉर्म कंपनीज में हमारे पास, ब्लू चिप कंपनीज में, बड़ी लार्ज कैप कंपनीज में एक तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अभी फिलहाल मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट अपना व्यू पॉइंट आपको बता रहा हूं कि एसबीआई कार्ड देखिए एज अ प्लेटफॉर्म कंपनी, लार्ज कैप कंपनी में हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड का यूजेज मेरे हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि यूपीआई ने डिसरप्ट कर दिया है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूजेज पहले जहां पर होता था, अभी जहां पर मतलब यूपीआई का जहां पर हो रहा है, वो मार्केट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यूपीआई का पेमेंट मैं तो पर्सनली छोटे पेमेंट करने में ज़्यादा प्रेफर करता हूं, और क्रेडिट कार्ड का जब हम पेमेंट करते हैं, कोई थोड़ी बड़ी खरीदारी करने गए, एटलीस्ट 4-5 हज़ार का कुछ खरीदारी किया है, तो हम वहां पर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें क्रेडिट पीरियड मिलता है, 1-1.5 महीने का फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो क्रेडिट कार्ड का मार्केट भी रहेगा, और ये मार्केट अभी भी काफ़ी ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे है, तो खरीदारी करना प्रेफर करूंगा। लेकिन तब तक मैं खरीदारी नहीं करने वाला जब तक कोई प्रॉपर टेक्निकल पैटर्न यहां पर नहीं मिल जाता है, कुछ ऐसा दिखता नहीं है प्राइस पे, क्योंकि मेरा फंडामेंटल एनालिसिस गलत भी हो सकता है। अगर लेकिन सही होता है तो प्राइस पे वो कहीं ना कहीं मुझे दिखेगा कि भाई अभी प्राइस वापस स्ट्रांग हो रहा है, तभी मैं खरीदारी प्रेफर करूंगा। तब तक के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी बिना स्टॉप लॉस के, जब तक कोई प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं आ जाता है, जब तक एक टेक्निकल कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल जाता है, तब तक के लिए मैं यहां पर खरीदारी करना अवॉइड करूंगा। तब तक के लिए मेरे लिए स्टॉक सेल ऑन राइज ही रहेगा। तो यहां पर अगर आपके पास माल पड़ा हुआ है, स्टॉक में ऊपर जाता है, तो आपको यहां पर टेक्निकली सेल ऑन राइज करना चाहिए। जब भी तेजी का मौका आएगा, फुल क्वांटिटी में हम यहां पर एंटर हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एग्जिट करना चाहिए। सेल ऑन राइज वाला ये स्टॉक दिखाई पड़ता है जब तक ये स्टॉक 900 के ऊपर नहीं चला जाता है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।